Hello बच्चों, let's read the question. Determine amount of heat released at constant pressure when 280 gram of N2 reacts with 20 gram of H2 according to the equation. यहाँ इक्वेशन इसने हमको दे दिया है N2 gaseous plus 3H2 gaseous giving rise to 2NH3 gaseous और जो रिएक्शन की एंथैल्पी है वो है -90 किलो जूल पर मोल। आज का हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर कंडीशन और ड्यूरिंग द पर्टिकुलर रिएक्शन। जो कंडीशन उसने यहाँ पर बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग वो हमसे मांग रहा है कि बताओ यहाँ पर कितनी हीट रिलीज होगी। अब देखो ये इक्वेशन अगर मैं वापस यहाँ पर लिख दूं N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिविंग राइज टू 2NH3। यहाँ पर N2 के कितने मोल हैं 1 मोल, H2 के कितने मोल हैं 3 मोल और यहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल। अब इनका मास भी लिख देते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 40 और मॉलिक्यूलर मास यहाँ से हो जाएगा 28 ग्राम। सिमिलरली एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और 3 इंटू 2 से यहाँ हो जाएगा 6 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ हमें एक चीज पता चल गई कि 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 28 ग्राम नाइट्रोजन के, इसको इतना रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की। और ये हमसे बात कर रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि इफ 280 ग्राम अगर हमको ये प्रोवाइडेड हो और 20 ग्राम हमको हाइड्रोजन दिया हुआ हो तो बताओ यहाँ से कितनी हीट जो है वो रिलीज होगी। हीट के बारे में बात कर रहा है, अमोनिया के बारे में नहीं। ठीक है, तो पहले हम ये जाने कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि एक अमाउंट हमको बहुत ज्यादा में दे दिया हो और उसके कंपैरिजन में दूसरा कुछ कम पड़ जाए, तो अगर जो कम पड़ जाएगा तो फिर आप दूसरे वाले अमाउंट को कितना भी बढ़ा दो वो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि हर एक का एक फिक्स्ड रेशियो है जो रिएक्शन में मेंशन है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो वो फिक्स्ड रहेगा। अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन को 2 मोल हाइड्रोजन कर दोगे तो रिएक्शन कभी कैरी आउट नहीं होगा। या फिर अगर आप 1 मोल नाइट्रोजन में 7 मोल और 8 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो 1 मोल सिर्फ उस 3 मोल से रिएक्ट करेगा, बाकी जो 7 और 8 मोल्स हैं वो बचा हुआ मोल जो है वहां पर हो जाएगा माइनस करके, वो हमारे लिए एक्सेस है और यहाँ नाइट्रोजन हमारे लिए कम पड़ जाएगा तो वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो अब हम पहले यहाँ कैलकुलेट कर लें कि कौन सा हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स, कितना वहां पर उसको चाहिए नाइट्रोजन 28 ग्राम ऑफ N2। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 20 ग्राम को कितना चाहिए होगा। फिर 20 ग्राम ऑफ H2 विल रिक्वायर, कितना चाहिए होगा उसे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 28/6 इंटू 20 और ये आ जाएगा यहाँ से हमारा 98 ग्राम। इतना ग्राम जो है 20 ग्राम हाइड्रोजन को 98 ग्राम N2 की जरूरत थी और दे कितना दिया है उसने हमें 280 ग्राम। तो बहुत ज्यादा एक्सेस उसने हमको दे दिया है, हमें इतने की जरूरत नहीं थी। लिमिटिंग रिएजेंट हमारे लिए क्या रह जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम पड़ गया तो बस उसी से लेते हुए हम उसकी एंथैल्पी का कंपेयर कर देंगे कि अगर 3 मोल को या मैं लिखूं 6 ग्राम हाइड्रोजन को 90 किलो जूल की जरूरत थी तो 20 ग्राम को कितने की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ 6 ग्राम ऑफ H2 आफ्टर रिएक्शन, मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ रिएक्शन के बाद जो कि वो N2 से रिएक्शन कर रहा है, रिलीजेस, कितनी हीट वहां से रिलीज कर रहा है 90 किलो जूल पर मोल की। तो फिर यहाँ उसने हमें कितना दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ H2, ये कितना रिलीज करेगा। तो ये रिलीज करेगा हमारा 90/6 इंटू 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 300 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन क्योंकि किलो जूल में ही चल रहा है, हमने कहीं चेंज नहीं किया है, तो यहाँ जो भी जो हीट आएगी वो किलो जूल में ही आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।